विधानसभा में आज हम पहुंच चुके हैं और सुजालपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां से कांग्रेस ने रामवीर सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है, तो साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब सुजालपुर विधानसभा में क्या होगा, जनता किसके साथ है, क्या कहता है वोटर, ऐसी तमाम बड़े मुद्दों के साथ हम एक बार फिर सुजालपुर विधानसभा की जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और क्या कहता है वोटर। खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं सुजालपुर विधानसभा से। विधानसभा के एक एक गाँव में जाकर हम पता करेंगे कि इस बार विधानसभा में सुजालपुर का जो वोटर है किसकी ओर अपना रुझान दे रहा है, साथ ही किन मूल मुद्दों से बीजेपी ने इस बार वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है, साथ ही विपक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे इनको भी हम तराशेंगे। जनता क्या कह रही है, वोटर क्या कह रहा है, आम आदमी क्या कह रहा है। सरकार बड़े तमाम वादे कर रही है, विपक्ष बड़े तमाम वादे कर रहा है सरकार बनने के बाद काम के, लेकिन आम जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं, वोटरों में क्या मुद्दे हैं, युवाओं में क्या मुद्दे हैं, बुजुर्गों में क्या मुद्दे हैं। क्या लाडली बहना योजना सुजालपुर विधानसभा पे असर करेगी या कांग्रेस की महिला सम्मान योजना जो है वो पहुंच चुके हैं सुजालपुर विधानसभा के मऊघाट। जानेंगे वोटरों से क्या है इस बार सुजालपुर विधानसभा में हाल। मऊघाट गांव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस बार क्या है वोटरों के मन में, इसको जानने के लिए हम सीधा वोटर से ही बात करेंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा में क्या होने वाला है? आपके गांव में मूलभूत जो सुविधा है वो मिली है आपको सरकार की? बिल्कुल भी नहीं मिली, मूलभूत सुविधा बिल्कुल नहीं मिली। 5 साल तक गांव के लोगों ने इंतज़ार करा कि विकास अब होगा, विकास अब होगा, लेकिन 5 साल में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। गांव 5 साल पीछे चला गया। आँख बंद करके हमने जितना भरोसा जताया था उतना ही भरोसा फेल हो गया और गांव 5 साल पीछे चला गया। विकास के नाम पर 0% विकास हुआ है। रोडों की हालत है ठीक है, हम इस रोड से आए, रोड तो बढ़िया बने रोड आपको हम दिखाएंगे। रोड आप चलिए, रोड की स्थिति ये है कि उसमें से अगर आप पैदल निकल के बता दोगे मेरे को तो आप उसको रोड करार दे देंगे। उसको रोड ही नहीं कह सकते हो आप। जहाँ से किसान फसल बेचने के लिए जाता था, किसान पशु को पानी पिलाने जाता था, भैरू महाराज तक पूजा के लिए जाते थे। 21 गांव के लोग पूजन के लिए आते हैं। हमारे गोती भाई बहन हमें टॉर्चर करके जाते हैं, बोलते हैं आपसे नहीं बनता है रोड तो हम बनवा देते हैं। सरकार किसान सम्मान निधि तो दे रही है ना आपको? सम्मान निधि दे रही है सर, 2000 रुपये सम्मान निधि दे करके आप मतलब 600 की खाद की बोरी 1200, 1500, 1700 रुपये में दे रहे हैं। क्या हासिल होता है उससे किसान को, मेरे को बताइए आप। उसके बाद आज हर चीज़ में महंगाई दर्शा देते हैं। आप बोले कि खाद महंगा हुआ है तो भाई महंगाई बढ़ गई। क्यों? गेहूं की फसल के लिए महंगाई नहीं बढ़ी। हम साहब को मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है सीएम का। और हमारे लिए तो पहले तो अपने गांव का विकास, उसके बाद शहर का, उसके बाद देश का। भाई गांव का विकास कौन करेगा? विधायक। पहले तो हमको विधायक, पार्टी विशेष से विधायक को नहीं देखा जाता है। विधायक को देखा जाता है कि भाई कितने % विकास कर पाएगा अपने गांव में, अपने क्षेत्र में। ये तो पिछले 5 साल से हमने इसकी चीज़ को देख लिया है कि विकास 5 साल में नहीं हुआ, तो अगले 5 साल में क्या होगा, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। इस बार क्या लगता है विधानसभा में क्या होने वाला है? फूल अब नहीं करेंगे भूल, मतलब सीधा पंजा हाथ का, सीधी सी बात है। नाराज नजर आता है, क्या समस्या है? काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं करा। क्या प्रदेश सरकार से नाराजगी है या स्थानीय विधायक मंत्री जी से बिल्कुल काम ही नहीं करा, बिल्कुल भी। बहुमूल्य जब भी उनके पास गए काम के लिए उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली, मेरे लायक नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो ठीक है, युवा है, रोजगार के विषय भी सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। मुख्यमंत्री कमाओ सिखो योजना का लाभ कुछ गाँवों में मिला है? हमारे हिसाब से तो नहीं मिला है। गाँव में कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, कुछ विकास नहीं, कुछ काम नहीं। और भी युवा है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। गांव में विकास हुआ है? नहीं, क्या कहता है? बिल्कुल नहीं हुआ। 5% विकास हुआ, 5%। क्या समस्या है? मूलभूत क्या समस्या है? मूलभूत समस्या है सड़कों की, नल जल योजना, पानी की मेन समस्या है। ना पानी है ना नल जल योजना। नल जल योजना की बात करी, सरकार ने नल जल योजना चलाई, गांव-गांव तक पानी पहुंचाया। हमारी पंचायत मोहम्मद खेड़ा लगती है, वहाँ पे नल जल योजना की टंकी वगैरह सब लगा रखी। यहाँ सरपंच ने कुछ भी नहीं किया। जो नालियों का पानी जो बह रहा है, आप चल के देखिए स्थिति। इधर से आए, इधर से तो बनी मिलेगी आपको। अंदर गाँव में चलिए, मेरे खेत में आधा बीघा खेत है मेरा, आधे गांव का पानी उसमें जाता है। विधायक साहब के पास आवेदन दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं काफ़ी परेशान। कहते हैं कि हमने विकास किया है, कोई विकास नहीं हुआ। 5% विकास हुआ। आप देखिए, चलिए विकास हम दिखाते हैं आप। इस बार क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होने वाला है विधानसभा में? विधानसभा में इस बार जो कमल का फूल नहीं आने वाला है। लोग जनता नाराज है। देखो हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन हम काफ़ी नाराज है।
देखिए आप चलिए आपने वोटर जो है कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को लेकर भी नाराज है, तो कहीं स्थानीय मूलभूत मुद्दों को भी नाराज है। और जानते हैं हम और गांव के वोटरों से इस बार क्या है उनके मन में। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना ग्राउंड जीरो पर कितनी असर करेगी, साथ ही सुजालपुर विधानसभा के ग्राम मऊघाट में हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि उस योजना का उनको लाभ मिला है। लाडली बहना योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार इस मास्टर स्ट्रोक मान रही है इस बार चुनाव में, इसका असर होगा आप मानते हैं? हाँ मानना आएगा। सरकार के जो पैसे आ रहे हैं उससे खुश है हम? खुश है हम तो कांग्रेस भी तो 1500 रुपये देने की बात कर रही है इसमें। तो अभी तो नहीं दिया है अभी। नहीं, सरकार बनेगी तो देगी। तो इस बार क्या लगता है विधानसभा में इस बार आप किसकी तरफ है, महिलाएं किसकी तरफ होगी? अब मेला का ही अब हमारा तो अभी तो यो लाभ मिल रही है, 5-5 किस्तें ले ली हमने। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना, जिसकी आपको आप बता रहे 5 किस्तें भी मिल गई। हाँ मिल गई। फॉर्म डालने में जो परेशानी आई थी उससे कुछ समस्या? कोई परेशानी नहीं है, हमारा तो कोई समस्या ही नहीं है। तो महिलाएं इस बार किस तरफ है, किस बार बहना बहना बोलकर शिवराज सिंह, हाँ शिवराज सिंह की तरफ। शिवराज सिंह जी की तरफ। और फिर वोट मांग रहे आ रहे हैं आपके पास वो? नहीं तो वो वोट मांग आएगा तो हमारा काम करेगा तो वोट देंगे, नहीं कोई के वोट नहीं दम। कोई मंत्री कहीं करने भी नहीं बनायो कहीं भी। सभा चुनाव में क्या हो रही है सुजालपुर से? बढ़िया हो रही है। और कहीं होने वालों है? कहीं जीतेगी बीजेपी और कहीं बीजेपी जीत रही है। हाँ। काम किया है बीजेपी ने यहाँ से? अरे बहुत काम करे हो। 20 साल में सारी नदी खांग दी, यहाँ से डैम 3-4 डैम ने पुल हाईवे कहीं पुल बना दिया। रोड की हालत ठीक है? रोड को बढ़िया तो कर दी रोड। फसलों का मुआवजा समय से मिल रहा है? हाँ मिल रही नहीं। मंत्री जी से नाराजी तो नहीं है? नहीं अपनी नाराजी गांव में हमने और लोगों से बात की, बड़ी नाराजगी बताई। नहीं वही तो जहाँ से चूतिया बना रही है। अच्छा। इस बार गांव का समीकरण क्या कह रहा आपका? नहीं अपना तो अपना नंग से तो बढ़िया है, अपन तो उम्मीद। अच्छा, स्थिति ठीक है इस बार? हाँ। खुश है? हाँ। सरकार के कामों से खुश है? अरे बढ़िया खुश है। नहीं क्या बनेगी प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी? वो सरकार की अपनी नहीं मालूम, फिर अब हम तो उम्मीद। अच्छा, सुजालपुर से किसको जिता रहे हैं इस बार? वो की देंगे इंदर सिंह की। अच्छा, तो बढ़िया काम चल रहा है गाँव में? काम बढ़िया चल रही है। अब काम लेना भी याद होना चाहिए। उन्होंने मंगले भवन की थी। मंगले भवन कोई करे तो जगह मिल जाए तो बना दे बेचारा। 25 लाख गाँव में मंगले भवन की मांग की थी? नहीं मांग नहीं की, उनने की थी कहीं तुम बनाओ हूँ पैसा दूँगा। अच्छा, अब कहीं का जाए तो अब वहाँ कहना तो पड़े नहीं। जगह तो बतानी पड़े कहाँ की जगह है। कोई गए नहीं तो कहाँ से बनाए। इस बार क्या होने वाला है सुजालपुर विधानसभा में? मऊघाट गांव है आपका। गांव में हमने अभी और लोगों से भी चर्चा की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में विकास जीरो हुआ है। इस बार क्या होने वाला, आप क्या देखते हैं? देखो क्या है, विकास के नाम से तो वास्तव में विकास हुआ ही नहीं है। जैसे हम हमारे मऊघाट के गाँव का ही रहने वाला हूँ मैं। मऊघाट की देखे तो रही बात, हमारे गाँव को तो मंत्री जी ने यूँ तक बोला था कि हमने मऊघाट को गोद ले लिया है। गोद ले लिया तो विकास कैसा होना चाहिए? कितने लोग परेशान हैं। आप जब ग्राउंड लेवल पे जो कमीशन खोरी जो चल रही है, यहाँ तक मेन आदमी के पास, जो गरीब आदमी है उसके पास पहुँच ही नहीं पाता है ना। जो सुविधाएं हैं वो कहाँ पहुँच पाती? विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? इस बार भाई साहब पूरा अनुमान यही है। हमें विकास किया है हमारे यहाँ तो बराबर विकास। कौन सा गाँव है आपका? मऊघाट। क्या विकास किया? रोड का विकास चल रहा है, अभी विकास हो भी रहा, चल भी रहा है। लाडली बहना योजना हाँ वो भी चल रहा है, लाभ मिला है? वो भी मिला, बराबर मिला लाभ। प्रधानमंत्री और मिल रहा है और आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री और हम तो चाहते हैं कि भाई साहब को ही लाएंगे। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। स्थानीय मूलभूत मुद्दे हैं कुछ है जो जिससे आपको नाराज? वो तो है, बाकी चलते रहेंगे। कुछ नाराज भी है, कुछ ऐसा है, बाकी ठीक है जो भी है। विकास हुआ है और काम, और इस पे वोट मिलेगा विकास पे। इस बार वोट किस पे देने वाले हैं? मतलब किन मुद्दों पे, विकास पे या जातिगत समीकरण के आधार पे? नहीं विकास पे वोट। विकास पे वोट। जातिगत तो बाद में है, पहले विकास। जातिगत सिस्टम तो है, बाद में होगा, पहले विकास होगा, उसमें विकास के ऊपर वोट होगा। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सत्य एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।